कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम राउंड शेप वाली 3 टैक्स ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाले। इस ब्लाउज की जो साइज है 34, कमर का साइज 28 है, लेंथ हमें तैयार करनी है 13.5 इंच। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर अस्तर पर, उसके बाद मेन फैब्रिक पर कटिंग करें। तो हमने अस्तर पर कटिंग हम कर रहे हैं, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करके इसकी हम मार्जिन को लेकर लंबाई जो ले रहे हैं 14.5 इंच, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। 13.5 इंच से 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। बैक पार्ट है। अब जितना शोल्डर है, जो भी साइज है आपका, शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमने हाफ लिया है 6 इंच, आर्म होल राउंड लिया है 6 इंच। हम मार्जिन को लेकर इसमें मार्जिन को ऐड कर कर इसमें से आपको अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया बॉक्स की तरह। आर्म होल 1.5 1.5 इंच हमने लेना है बैक के लिए। तो 1.5 इंच हमने लिया है आर्म होल। साइज जो है 34 से 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 से 28 का चौथा भाग 7 इंच। 1 इंच टक्स के लिए 2 इंच मार्जिन आप 1.5 या 2 इंच लिख सकते हैं। अब इस तरीके से ये फिटिंग लाइन स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 10 इंच। नीचे साइड से भी लंबाई हमने चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम गोल शेप दे रहे हैं। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। जितना आपको नेक चाहिए लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जितना आपको पसंद है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ले लिया है। अब इस तरीके से 8 इंच इसको हमें हाफ कर लेना है और ऊपर से हमें 3 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। वैसे हम ड्रॉ कर लेंगे। बैक में टक्स के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए। अब शोल्डर से इस तरीके से हाफ इंच नीचे देखेंगे। शोल्डर जो नेक से झुका हुआ रहता है इसलिए हम इस तरीके से हाफ इंच लेते हैं ताकि जो नेक जो लटके नहीं गिरे नहीं। अब हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने इस तरीके से अस्तर को जो डबल फोल्ड कर लिया है। पेपर पर कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम पेपर पर करें। और हमें लिया है फ्रंट के लिए 15.5 इंच, क्योंकि हमें बेल्ट इसमें तैयार करनी इसलिए हम बैक से जितना लिया था उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 15.5 इंच। अब हमें इस तरीके से हाफ इंच फ्रंट पे हम आई और हुक ले रहे हैं तो हाफ इंच पे इस तरीके से ड्रॉ करें। अगर आप बैक में ले रहे हैं आई हुक बनाना चाह रहे हैं तो आप बैक में पहले हाफ इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा लेंगे। शोल्डर था 12, उसका हमें हाफ लेना है 6 इंच। जैसा कि हमने बैक में लिया था वैसे हमें फ्रंट में लेना है। तो इस तरीके से 6 इंच पर और ऐसे हमें बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेना है। अब हमें इसमें आर्म होल जो है 1 इंच लेंगे और इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे देना है। 34 का चौथा भाग होगा 8.5 इंच। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। कमर का जो साइज है 28 का चौथा भाग 7 इंच। अब यहाँ पर हम टक्स के लिए 2 इंच लेंगे, 2 इंच मार्जिन। और ऐसे हम ये स्टिचिंग लाइन फिटिंग लाइन जो ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 7 इंच और ऐसे हमें शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने गोलाई में शेप दे लिया। अब जो नेक की लंबाई चौड़ाई है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और कोई सा भी वी शेप में भी दे सकते हैं, 5 से चौकोर भी दे सकते हैं जैसा आपको पसंद है। अब हम बेल्ट ले रहे हैं। शोल्डर से हम बेल्ट ले रहे हैं 12.5 इंच पर। चेस्ट के हिसाब से आप बेल्ट लेंगे। हैवी चेस्ट के लिए बेल्ट की चौड़ाई कम रहेगी, कम के लिए ज़्यादा। तो इस तरीके से हमने दे लिया है। अब हमें इस तरीके से गोलाई में शेप देना है। तो इस तरीके से इसे टच करते हुए जिस तरीके से गोलाई में शेप आए तब तक हमें इस तरीके से शेप देना है।
तो देखेंगे कि आप पूरा इस तरीके से सेब आना चाहिए। तो इस तरीके से ये टच करते हुए बेल्ट को ऐसे हमें गोलाई में इस तरीके से सेब दे लेना है। तो इस तरीके से ये सेब आया है। तो ऐसे हमने सेब दे लिया, ड्रॉ कर लिया। ये बराबर में एकदम गोलाई में सेब होना चाहिए। तो ऐसे हमने इस तरीके से इसको गोलाई में सेब दे लिया है। अब हमें टक्स लेना है। तो इस तरीके से हम ब्लाउज़ का 10वां भाग लेंगे। 3.5 इंच हम ले रहे हैं, 3.5। यहाँ पर डॉट लगा, नीचे हम 3 इंच पर लगाएंगे और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच हमने लिया था टक्स के लिए, तो दोनों साइड 1-1 इंच हम लेंगे। इस तरीके से हमें डिवाइड कर लेना है। तो ऐसे हमने दे लिया है। अब हमें इधर से एक टक्स लेंगे। तो इसकी जो लंबाई हम ले रहे हैं 1/2 इंच छोड़ के 3 इंच पर, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। जो इसके बीच का जो गैप रहेगा बराबर को होना चाहिए। तो 1.5 इंच पर आ रहा है 1.5, और इस तरीके से हमें इसको सामने आना चाहिए, तभी परफेक्ट आएगा। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो देख सकते हैं बराबर में आया है 3 टक्स। तीनों बराबर में, तीनों का स्पेस जो है बराबर में होना चाहिए। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें 1/2 इंच ये नीचे की लेना है, जैसे कि हमने बैक के ले लिया था। तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो गए। ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये कट कर लिया है। इसको हमें बराबर में कर लेना है। तो इस तरीके से ये कट हो गए। अब जो हमने ये 2 इंच हमने टक्स के ले लिया था, तो यहाँ से हम कट कर देंगे 1.5 इंच, क्योंकि 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए, सिलाई के लिए हो जाएगा। तो हम इसमें से जो है 1.5 इंच कम करेंगे। इस तरीके से हमने टक्स के लिए लिया था, तो इसमें से हम कट कर लेंगे। जब स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ से हम सिल लेंगे। तो इस तरीके से ये अब हम इसको 2 पार्ट्स में बीच से हम कट कर लेते हैं, क्योंकि हमने फ्रंट में आई और हुक रखा है। बैक में रखेंगे तो आप बैक के लिए इस तरीके से यहाँ से स्टिचिंग कर लेंगे, तो ये बराबर में आ जाएगा। तो ये कट हो गया। अब हमें बाजू की कटिंग कर रहे हैं। तो 2 बाजू हम 4 लेयर में हमें देख सकते हैं, इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम 1 इंच हम पर इस तरीके से एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच जो ये अंदर फोल्ड के लिए रहेगा, इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। और 1 इंच हम जो ले रहे हैं इसकी 6 इंच पे तैयार होगा। 1/2 इंच हमें स्टिचिंग के लिए लेना है, तो 6.5 इंच। और इस तरह से 6 इंच 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। मोटी जो रहेगी 5 इंच बाजू और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। 3 इंच पर आर्म होल, तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। 6 इंच पे इस तरीके से हम आर्म होल लाउन के लिए डॉट लगा देंगे, और इस तरीके से बाजू का हम शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स का जो है शेप दे लिया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो दोनों बाजू हमने एक साथ कट कर लिया है। अब इस तरीके से हमने 1/2 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से जो है झोल जो आते हैं सुकड़ापन, वो चीज़ नहीं आएगा, इसलिए हम 1/2 इंच पर केवल फ्रंट के लिए, बैक में नहीं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है, और यहाँ से ये स्टिच हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। तो ये दोनों बाजू कट हो गए। तो फ्रंट, बैक एंड विथ स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।